दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आप सभी के लिए आपके बीएससी फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर जूलॉजी के यूनिट 5 मेंडलिज्म एंड सेक्स डिटर्मिनेशन से जुड़ा हुआ वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन लेकर आया हूं। और ये ऐसे क्वेश्चन हैं जो कि प्रीवियस ईयर आपके एग्ज़ाम में पूछे गए हैं और आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट होने वाला है, तो वीडियो को आप ध्यान से देखिएगा और पूरा देखिएगा। तो आइए आज के वीडियो की शुरुआत करते हैं और चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की ओर। तो हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, ऑन विच प्लांट मेंडल परफॉर्म हिज एक्सपेरिमेंट, यानी कि मेंडल ने किस पौधे पर अपना प्रयोग किया था। तो सिंपल सा क्वेश्चन है। तो मेंडल ने अपना प्रयोग किया था पाइसम सटाइवम। इसकी जगह आपके आंसर हो सकते हैं गार्डन पी। और यदि यही क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछता है तो वहाँ पर पाइसम की अलग अलग स्पीसीज़ को दे देता है। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि वहाँ पर आप जब भी आंसर करेंगे पाइसम सटाइवम या फिर गार्डन पी को ही सेलेक्ट करेंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 2 बहुत ही इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज़ बैक क्रॉस एंड टेस्ट क्रॉस, यानी कि बैक क्रॉस और टेस्ट क्रॉस क्या होता है। तो आपको बता दें कि जब हम कोई क्रॉस कराते हैं तो क्रॉस कराने में जो प्रथम पीढ़ी की संतानें हैं, अगर उसका क्रॉस पेरेंट से कराया जाए तो उसे हम बोलते हैं बैक क्रॉस। और यदि F1 पीढ़ी का क्रॉस यदि पेरेंट के रिसेसिव से कराया जाता है तो उसे हम बोलते हैं टेस्ट क्रॉस। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि F1 पीढ़ी है कैपिटल टी स्मॉल टी, यानी कि एक हाइब्रिड टॉल है। अब इसका क्रॉस हम करा रहे हैं पेरेंट से, ठीक है, और पेरेंट में हमने डोमिनेंट लिया है, तो ये जो क्रॉस है ये कहलाएगा बैक क्रॉस। और यहाँ पर आप राइट साइड देख सकते हैं कि F1 पीढ़ी का क्रॉस जब हम कराते हैं रिसेसिव से, ठीक है, और ये रिसेसिव जो है वो है पेरेंट्स, तो जब हम रिसेसिव पेरेंट से कराते हैं तो उसे हम बोलते हैं टेस्ट क्रॉस। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाट इज़ फिनोटाइप एंड जीनोटाइप, यानी कि फिनोटाइप और जीनोटाइप क्या होता है। तो फिनोटाइप का मतलब है द एक्सटर्नल अपीयरेंस ऑफ एन इंडिविजुअल इज़ नोन एज फिनोटाइप, यानी कि किसी भी जीव का जो बाह्य लक्षण होता है, जैसे उसका रंग, रूप, आकार, व्यवहार, ये सभी क्या होता है, फिनोटाइप होता है, और हम फिनोटाइप को देख सकते हैं। वहीं अगर हम बात करें जीनोटाइप की, तो किसी भी जीव के जो अनुवांशिक संगठन है, यानी कि जीन का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, वही कहलाता है जीनोटाइप। और आपको बता दें कि हम जीनोटाइप को देख नहीं सकते, यानी कि किसी भी जीन में जो चेंजेस है, ठीक है, वो जीनोटाइप में आता है। तो जीनोटाइप तभी हमें अपीयर होगा जब वो फिनोटाइप के फॉर्म में हमें दिखाई देता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, और अगला क्वेश्चन भी जीनोटाइप और फिनोटाइप से ही जुड़ा हुआ है। क्वेश्चन है, हु प्रपोज द टर्म जीनोटाइप एंड फिनोटाइप, यानी कि जीनोटाइप एवं फिनोटाइप शब्द किसने दिया था। तो ये शब्द दिया था जॉनसन ने ईयर 1911 में। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज टेस्ट क्रॉस। तो आप देख सकते हैं ये क्वेश्चन कई बार रिपीट हुआ है। तो अभी मैंने पीछे आपको बैक क्रॉस और टेस्ट क्रॉस के बारे में बताया हुआ है, और मैंने बताया कि यदि F1 पीढ़ी की संतानें वापस पेरेंट्स के रिसेसिव, यानी कि रिसेसिव पेरेंट्स से क्रॉस करते हैं तो उसे हम बोलते हैं टेस्ट क्रॉस। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 है, व्हाट इज़ F1 एंड F2 जनरेशन। तो F1 और F2 जनरेशन क्या है, यानी कि ऑफस्प्रिंग विच आर प्रोड्यूस बाय क्रॉसिंग ऑफ पेरेंट जनरेशन इज नोन एज F1 जनरेशन, यानी कि वे संतति जो पैतृक पीढ़ी के क्रॉसिंग द्वारा उत्पन्न होते हैं उसे हम बोलते हैं F1 पीढ़ी। एंड द ऑफस्प्रिंग विच आर प्रोड्यूस बाय द सेल्फिंग ऑफ F1 जनरेशन आर नोन एज F2 जनरेशन, और ऐसी पीढ़ी जो कि F1 पीढ़ी के सेल्फ पोलिनेशन के द्वारा उत्पन्न होता है उसे हम बोलते हैं F2 जनरेशन। अगला क्वेश्चन है, बाय विच बॉटनिस्ट मेंडल्स लॉ वाज रीडिस्कवर्ड, यानी कि किन वैज्ञानिकों ने मेंडल के नियम की पुनः खोज की थी। तो मेंडल के नियम की पुनः खोज करने वाले वैज्ञानिक थे ह्यूगो डू ब्रीज, कार्ल कोरेंस और एरिक वॉन शेरमार्क। क्वेश्चन नंबर 8 है, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन क्रोमोसोम एंड जीन, यानी कि जीन और क्रोमोसोम में क्या अंतर है। तो यदि हम जीन और क्रोमोसोम में अंतर की बात करें, जीन इज़ लोकेटेड ऑन द क्रोमोसोम, यानी कि जो जीन होते हैं वो क्रोमोसोम पर पाए जाते हैं। वहीं अगर हम बात करें क्रोमोसोम की, क्रोमोसोम आर द पैक्ड स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए विथ प्रोटीन, यानी कि जो गुणसूत्र होते हैं वह प्रोटीन के साथ डीएनए को पैक्ड करके बनाए जाते हैं या फिर बनते हैं। वही बात करें हम दूसरे डिफरेंस की,
तो जीन आर कंपोज्ड ऑफ आइदर डीएनए और आरएनए, यानी कि जो जीन होते हैं या तो ये डीएनए के बने होते हैं या फिर आरएनए के। वहीं अगर हम बात करें क्रोमोसोम की, क्रोमोसोम आर कंपोज्ड ऑफ डीएनए, हिस्टोन एंड आरएनए, यानी कि जो क्रोमोसोम होते हैं वो डीएनए, हिस्टोन और आरएनए से मिलकर बने होते हैं। वही बात करें हम अगले डिफरेंस की, जीन म्यूटेशन आर स्मॉल, यानी कि जीन में जो उत्परिवर्तन होता है वो बहुत ही छोटा होता है। क्रोमोसोमल म्यूटेशन आर रिलेटिवली लार्ज, यानी कि क्रोमोसोम में जो उत्परिवर्तन होता है वह काफ़ी बड़ा होता है। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 है व्हाट इज़ जेनेटिक्स, यानी कि अनुवांशिकी क्या है। तो आपको बता दें, जब भी आपसे अक्सर अनुवांशिकी का डेफिनेशन पूछा जाता है तो आप बताते हैं कि द हेरिटेबल चेंजेस फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन इज कॉल्ड जेनेटिक्स, यानी कि माता पिता के लक्षणों का पीढ़ी दर पीढ़ी उनकी संतानों में जाना जेनेटिक्स कहलाता है। तो आपको बता दें ये डेफिनेशन जेनेटिक्स की नहीं है, ये डेफिनेशन है हेरिडिटरी की। अगर आपको जेनेटिक्स की परिभाषा देनी है तो जेनेटिक्स की परिभाषा है द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील अबाउट हेरिटेबल चेंजेस इज कॉल्ड जेनेटिक्स, यानी कि जीव विज्ञान की वह शाखा जो कि हेरिडिटरी में होने वाले परिवर्तन के बारे में अध्ययन करता है उसे हम बोलते हैं अनुवांशिकी। क्वेश्चन नंबर 10 है इन ए मोनोहाइब्रिड क्रॉस व्हाट इज द जीनोटाइप एंड फिनोटाइप रेशियो इज ऑब्टेन, यानी कि एक संकर में जीनोटाइप और फिनोटाइप अनुपात क्या मिलता है। तो अगर आपने मेंडल का लॉ ऑफ सिग्रीगेशन वाला टॉपिक पढ़ा हुआ है तो आपने देखा होगा कि उसमें जो रेशियो मिलता है जीनोटाइप वो होता है 1:2:1। वहीं अगर हम बात करें फिनोटाइप की तो वो रेशियो मिलता है 3:1। क्वेश्चन नंबर 11 है राइट द नेम ऑफ 7 कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पी दैट मेंडल स्टडी इन हिज एक्सपेरिमेंट, यानी कि मेंडल ने अपने प्रयोगों में मटर के जिन 7 लक्षणों का अध्ययन किया उनके नाम लिखने हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर लिस्ट हिंदी और इंग्लिश दोनों में दिया गया है। तो उन्होंने जो 7 कैरेक्टर लिए थे, जैसे कि अगर बीज के आकार की बात करें तो उसमें जो डोमिनेंट कैरेक्टर था वो था राउंड, और वहीं रिसेसिव कैरेक्टर की बात करें तो वो था रिंकल्ड, यानी कि झुर्रीदार। वहीं दूसरा अगर कैरेक्टर ले तो कॉटलीडन का जो कलर है उसकी बात करेंगे तो कॉटलीडन का जो कलर था वो डोमिनेंट कलर था येलो, वहीं रिसेसिव कलर था ग्रीन। वहीं फ्लावर कलर की बात करें तो फ्लावर का जो डोमिनेंट कलर था वो रेड था और रिसेसिव कैरेक्टर था वाइट। तो यहाँ पर एक मिस्टेक दिया हुआ है कि जो फ्लावर कलर डोमिनेंट दिया हुआ है यहाँ पर रेड, लेकिन वहाँ पर था पर्पल। ठीक है, तो आप इसको सही कर लीजिएगा, यहाँ पर रेड नहीं होना चाहिए। वहीं फोर्थ करेक्टर की बात करें जो पॉड का शेप था, यानी कि जो फली का शेप था, उसमें डोमिनेंट करेक्टर था इन्फ्लेटेड, यानी कि चपटे। वहीं रिसेसिव कलर था कंस्ट्रिक्टेड, यानी कि सकरे या फिर कह सकते हैं सिकुड़े हुए। वहीं हम बात करें पॉड के कलर की, यानी कि फली के रंग की, तो डोमिनेंट इसके करेक्टर थे ग्रीन और रिसेसिव करेक्टर था येलो। वहीं हम बात करें अगले करेक्टर फ्लावर के पोजीशन की, यानी कि फ्लावर पौधे पर किस एक्सिस पर पाया जाता था, तो डोमिनेंट करेक्टर था उसमें एक्सियल, यानी कि अक्ष पर। वहीं रिसेसिव करेक्टर था टर्मिनल, यानी कि अंत में किनारों पर। लास्ट अगर कैरेक्टर की बात करें वो था स्टेम लेंथ, यानी कि पेड़ की जो साइज थी। तो डोमिनेंट कैरेक्टर था टॉल और वहीं रिसेसिव कैरेक्टर था ड्वार्फ। अरे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 12 है व्हाट डू यू मीन जीन, यानी कि जीन से आप क्या समझते हैं। ए जीन इज द बेसिक फिजिकल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ हेरिडिटरी डीएनए आर मेड अप ऑफ जीन, यानी कि जीन जो होता है अनुवांशिकता का एक भौतिक और क्रियात्मक आधार होता है और जो जीन होते हैं वह डीएनए से बने होते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है व्हाट आर एलील, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यानी कि एलील्स क्या होते हैं। तो अगर हम बात करें एलील की तो एलील जो होता है वो जीन का एक अल्टरनेटिव फॉर्म होता है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा है इट रिप्रेजेंटेड द टू अल्टरनेट फॉर्म ऑफ जीन प्रेजेंट ऑन द सेम लोकस इन द होमोलॉगस क्रोमोसोम। ठीक है, तो अगर एग्जाम्पल की बात करें, जैसे अगर हम ले ले लंबाई की बात करें, ठीक है ना, तो लंबाई के लिए हम या तो लंबा पौधा लेंगे या फिर बौना, कैपिटल टी या फिर स्मॉल टी। तो जो शुद्ध लंबा पौधा है उसके लिए एलील होगा कैपिटल टी और कैपिटल टी। ठीक, और वहीं अगर हम बात करें ड्वार्फ प्लांट की तो उसके लिए जो एलील होगा वो होगा स्मॉल टी स्मॉल टी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 14 है
व्हाट आर द सेक्स लिंक्ड जीन, यानी कि लिंग संलग्न जीन क्या होते हैं। तो आपको बता दें, द जीन फॉर सोमेटिक कैरेक्टर प्रेजेंट ऑन सेक्स क्रोमोसोम आर कॉल्ड सेक्स लिंक्ड जीन, यानी कि दैहिक लक्षणों के लिए जो उत्तरदायी वे जीन जो लिंग गुणसूत्र पर स्थित होते हैं उन्हें हम लिंग संलग्न जीन कहते हैं। तो दोस्तों ये था हमारा आज का वीडियो जो कि जेनेटिक्स पर आधारित था। तो आपको आज का ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। और यदि आप चाहते हैं कि मैं किसी और भी टॉपिक पर इसी तरह के वीडियो बनाऊं तो प्लीज़ आप हमें कमेंट करके बताइएगा। तो दोस्तों मिलते हैं इसी तरह के अगली वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।